और 15-20 साल की आ जाती है ना तो खुतर पुतर तमाम साग में पानी डाल के इसको उधर करके सत्यानाश कर देती है। इसलिए जिमाने के लिए भी सदा 12 बरसिया, सदा 12 बरसिया, रतन भूषण भूषिता। अबे जो नवरात्रा आएगा मेरी बहनों, उसमें अपने घर में कन्याओं को जरूर पूजन करना। हमको शक्ति मिलती है, हमको माँ का आशीर्वाद मिलता है, हमको पितर पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, हमको शक्ति मिलती है काम करने की, सोचने की, समझने की, देखने की, भालने की। लीला आगे बढ़ रही है। अब हम उस लीला को सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, गांव में हल्ला हो गया कि ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे ये चोर हैं, और कोई भी बच्चा हो चोर जरूर होता है। अगर बच्चे ने चोरी नहीं करी तो फिर वो बच्चा नहीं, बुढ़ा है। बच्चा कहाँ है फिर? वो तो बुढ़ा है। बच्चा होगा तो चोरी करेगा, ये स्वाभाविक गुण है बच्चे का। गांव की माताओं ने कहा, अरे यशोमती, तेरा ग्वाल बाल सारे बच्चों को लेके गांव में चोरी करता है और सब मिलके खाते हैं, त्योहार मनाते हैं। माँ ने कहा, अच्छा ये बात है, आज मैं इसकी खबर लेती हूँ। माँ ने सोटी पकड़ी, गोपाल के पीछे दौड़ गई, सारे गांव में घुमा दिया। गोपाल पकड़ में नहीं आया, और जब पकड़ में आया तो माँ ने कहा, छोड़ने वाली कहाँ हूं मैं? गुरुजी ने कहा है कि 16 साल तक मार के भी सुधरे तो सुधार देना चाहिए। मैं छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं मार के छोड़ूंगी। सामने एक ओखली थी, माँ गाय की रस्सी लाई और गोपाल को उस पे ओखली पे बांधने लगे। माँ ने जब बांधने लगी, ओखली 2 अंगुल छोटी भई। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ इतनी गौएं हैं, दूसरी ले आई, रस्सी गांठी, वो भी 2 अंगुल छोटी। जब काफी रस्सियां लग गई तो माँ को कुछ शंका हुई। माँ कहती है, मेरा भरम तो नहीं, ये बंधता क्यों नहीं है? कुछ जादू टोना तो नहीं है? आखिर बात क्या है? माँ को भरम हो गया, कोई जादू टोना है। गोविंद समझ गया कि माँ को भरम हो गया, बंधना स्वीकार कर लिया। माँ ने बांधा ओखल से और गाय का गौशाला में चली गई। उधर दूर ग्वाल बाल कह रहे, भाई क्या हुआ? माँ ने बांध दिया, अब कैसे छूटेगा रे? दिन भर यहीं पड़ा रहेगा। इधर दूर स्वर्ग का महात्मा गीत गा रहा था, भागवत का ऋषि। भागवत का ऋषि क्या कह रहा था? वीणा बजंतो, वीणा बजंतो, वीणा बजंतो, वीणा बजंतो, प्राण कपंतो, प्राण कपंतो, प्राण कपंतो, प्राण कपंतो, वीणा बजंतो, वीणा बजंतो, वीणा बजंतो, वीणा बजंतो। ये साबर मंत्र है ना, भगवान शंकर कभी कभी साबर मंत्र भी रच देते थे ना। ये साबर मंत्र है, 600 बरस पुराने माताओं का। वीणा बजा रहा था नारद ऋषि, वो कहते हैं कि माँ ने बांध दिया। तमाम पुराण कहता है ये नारायण का रूप है, विष्णु का। इसे माँ ने कैसे बांध दिया, किस विधि बांध दिया?
कुछ ना कुछ बात तो है। नारद जी वहां से लीला देख रहे हैं। गंधर्व कहते हैं गुरुजी ये बांधा कैसे महान है? नारद जी कहते हैं हाँ देखा तो मैंने भी है, लेकिन ये माँ ने नहीं बांधा। गंधर्वों ने कहा महाराज माँ ने बांधा, हम साक्षी है, माँ ने बांधा। नारद जी कहते नाना माँ ने नहीं बांधा तो किसने बांधा? मेरी बहनों कौन बांधता है? ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं नारद जी। अरे प्रेम बांधता है हम एक दूसरे के, प्रेम के फंदे में बंधे हुए। माँ बांधते हैं अपने प्रेम के दूध से ग्वाल बालों को, बहन बांधते हैं भाई को हाथ में धागे के रूप में। शिष्य बांधता है गुरु को संकल्प सूत्र के रूप में। ये जो धागा है ना वैसे तो 2 रुपए का है, और वैसे देखे तो ये अनमोल है। इसको कहते हैं संकल्प का धागा। ये क्यों बांधा जाता है यज्ञ करने से पहले? इसलिए बांधा जाता है कि यजमान कहता है कि गुरुजी मैंने ये धागा बांध दिया, अब आप जानो आपका काम जाने, मैंने अपना काम कर दिया। और धागा बांधने से और न बांधने से क्या नुकसान होता है सुनो। ये संकल्प का धागा खोलता है हमारे अंदर के संकल्प को, खोलता है हमारे अंदर के खजानों को। बिना संकल्प सिद्धि नहीं। कोई भी यज्ञ करते हो संकल्प नहीं करा सिद्धि नहीं मिलेगी। संकल्प का मतलब प्रण, करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए करके रहूंगा। इसीलिए संकल्प यज्ञ में, कथा भागवत में, अन्य अनुष्ठान में पहले किया जाता है। बिना संकल्प के कार्य में न आनंद है न उसकी रिद्धि सिद्धि है। अब क्या हुआ मेरी बहनों सुनो ध्यान से। माँ ने जब बांध दिया तो नारद जी कहते माँ ने नहीं बांधा, प्रेम रूपी धागे ने बांध दिया गोवर्धन को। हाँ आप भी सच बताना, आप अपने बच्चे को किस रस्सी से बांधते हैं? गाय बांधने वाले की रस्सी, उसे तो तोड़ देगा वो, एक झटके में तोड़ देगा। कितना भी मोटी रस्सी बांध दो झटके में तोड़ देगा वो। लेकिन हमारी माताएं किस विधि बांधती हैं बच्चे को? प्रेम की रस्सी से पति को बांधे, प्रेम की डोर से बहन बांधे भाई को प्रेम के तागे में। नारद जी कहते हैं प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। प्रेम की लीला अपरम पार, प्रेम की माया अपरम पार। तेरे लीला अपरम पार, तेरे माया अपरम पार।
अपरम पार तेरे लीला अपरम पार तेरी लीला अपरम पार तेरी माया अपरम पार। नारद ऋषि हाक लगा रहे हैं कि परे मरे तो जगत का योग विद्या है, परे मरे तो जोड़ की विद्या है। जब तक आपके हृदय में मेरी बहनों प्रेम नहीं आएगा, आप किसी से नहीं जुड़ सकते, ना धरती वाले से और ना आकाश वाले से। प्रेम होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रेम होगा वो उतना महायोगी हो जाएगा। श्री कृष्ण के अंदर इतना प्रेम है अपने परायों के लिए, तो उसको कहते हैं हम महायोगेश्वर भगवान। कल रास में हम सुनेंगे कि एक बच्चा योगेश्वर हो गया, योग का ईश्वर हो गया। क्यों? परे मरे तो इस जगत का परमाणु बम है, परे मरे तो इस जीवन की सिद्धि है। हमारे अंदर प्रेम नहीं तो हमारे जीवन में कभी फूल नहीं खिलेंगे, महक नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी। कितना भी पूजा पाठ लगा लो, लगाते रहो, धुआं क्या फर्क पड़ता? धूप बत्ती का धुआं लगाने में कुछ जाता थोड़ी है, लगाते रहो। लेकिन जोड़ विद्या की जो सीढ़ी है प्रेम, उसे नहीं पकड़ा तो कभी जोड़ विद्या मिलेगी नहीं। लीलाएं और आगे बढ़ रही हैं गोवर्धन की बाल लीलाओं के, आनंद की लीलाओं के, जय जयकार की लीलाओं की। कालिया नाग सरीके को भगा दिया, इंद्र का मान मर्दन करने पे आया। इंद्र ने सोचा मैं राजा हूं, देवताओं का राजा हूं, सारे गोकुल को बहा दूंगा, लेकिन बहा नहीं पाया। घृणा काम नहीं आई, प्रेम काम आ गया। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत उठाकर जय जयकार करती। इसीलिए यह सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन तक गोवर्धन पहाड़ खड़ा का खड़ा रहता है। ये भागवत किसी पहाड़ से कम थोड़ी है, बहुत बड़ा यज्ञ है मेरी बहनों, ऊंची चीज है। अब हम और कथाओं में आगे बढ़ें। थोड़ा सा एक कथा को हम पहले थोड़ा समझ लेते हैं, जो योग विद्या की कथा है। कथाएं तो इसमें अनंत हैं, कोई हिसाब नहीं, जिसको भी उठाओगे उतनी कथाएं अनंत हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य हैं, जिनके बगैर हमारा काम नहीं चलने का, जिनके बगैर हम अधूरे हो जाएंगे, जिनके बगैर हमको सिद्धि नहीं मिलेगी, उनको गाना जरूरी है। अब हम एक कथा को गाते हैं, जो इस भागवत पुराण का प्राण, जो इस भागवत का गाथा का सारे, जो इस जीवन में प्रेम को प्रकट करने का माध्यम है। प्रेम हमारे घट में हो